नमस्कार दोस्तों। और आज की बात में आज के साथ फिर शेर आज़मी के उप संपादक राम प्यारे सिंह। और आज की बात हम करेंगे आजमगढ़ के कुछ अधिकारी और कुछ कार्य व्यवस्था को लेकर के। जी सर। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ मंडल में हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसे जिलाधिकारी और परगनाधिकारी सदर गौरव कुमार जी को तथा जिलाधिकारी राजेश कुमार जी को व एसपी सुधीर कुमार सिंह जी को भेज दिया है, जिनके नीतियों से, जिनके कार्य प्रणाली से पूरा जनपद मर्माहत है। और यहाँ तक कि अधिवक्ता बंधुओं को इनके कार्य व्यवहार से खिन्न होकर के हड़ताल पर 15 तारीख तक लगातार हड़ताल पर जाना पड़ा है। ये लोग इतने कार्य से अपने असंतुष्ट कर दिए हैं पूरे फरियादियों को और अधिवक्ताओं को कि सारे अधिवक्ता और सारे फरियादी इनसे परेशान हो गए हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय किसी बात को जाने के बाद वह सुनते ही नहीं हैं और उनके अधीनस्थ परगनाधिकारी सदर गौरव कुमार जी जो वकीलों को देखते ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वकील की वर्दी देखते ही वह अनाप शनाप बकने लगते हैं तथा उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है और फाइलों पर बिना उचित निर्णय लिए ही आदेश कर दिया करते हैं। उनकी कार्यवाही से सारे फरियादी और सारे अधिवक्ता समाज के लोग अत्यंत ही खिन्न हैं। यही कारण है कि आज अधिवक्ता समाज आंदोलित है। पूरे आजमगढ़ जनपद में फरियादी परेशान हैं। 50-60 किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं और यहाँ एसडीएम गौरव कुमार जी तारीख पकड़ा देते हैं, उनका पेशकार तारीख दे देता है, वापस चले जाते हैं। उनके मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही हालत है हमारे राजेश कुमार जी जिलाधिकारी का, जो अदालत पर बहुत कम बैठते हैं तथा अपने ऑफिस में समय से नहीं बैठते हैं और बैठते भी हैं तो इतना दूरी पर बैठते हैं कि फरियादी अपनी बात को कहने में बहुत मशक्क़त से अपनी बात को उनको सुनाता है और वो उचित निर्णय ले नहीं पाते। यही कारण है कि रोज़ भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों के जो आवेदन पत्र हैं उस पर जो है विचार सही रूप से हो नहीं पाता है। मंगलवार को कार्यवाही तहसील दिवस होता है, जिसमें सारे अधिकारी कुछ तो जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। कभी जिलाधिकारी नहीं गए तो कभी एसडीएम नहीं गए, कभी एसपी साहब नहीं गए। तो इस तरह से फरियादी जाते हैं वहाँ पर और के ही वापस चले जाते हैं। यही हालत पुलिस विभाग का है। हमारे सुधीर कुमार सिंह जी एसपी हैं और यहाँ पर कोई भी फरियादी या वकील जाता है वह जैसे एक ही कुर्सी लगा करके बैठते हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने के तरह के वह पुलिस कप्तान हैं। फरियादी जा कर के खड़ा हो कर के, चाहे कितना बड़ा फरियादी हो, चाहे वह भाजपा का नेता हो, चाहे भाजपा का अध्यक्ष हो, चाहे सिविल कोर्ट बार का अध्यक्ष हो, चाहे कलेक्ट्रेट बार का अध्यक्ष हो, चाहे कमिश्नरी बार का अध्यक्ष हो, जो भी उनके सामने जाएगा खड़ा होकर के उनसे बात करे। एमपी जाए, एमएलए जाए, सब लोग खड़ा होकर के उनसे बात करें, हाथ जोड़ के बात करें और वह फरियादियों को, वकीलों को डांटते हैं तथा डांट के अपने ऑफिस से भगा भी देते हैं। इनके शासनकाल में
इनके कार्यकाल में, और थानों पर पंचायत होती है। दो फरियादी, अगर कोई फरियादी एप्लीकेशन देता है, कोई पीड़ित थाने पर जा कर के एप्लीकेशन देता है, तो दूसरे पक्ष को थानेदार बुला लेता है, दोनों को बैठा करके पंचायत करता है और लेन देन करके उन दोनों को भगा देता है, या बहुत सोच समझ करके दोनों को एक साथ में चालान कर देता है, करके अपने कार्यवाही से, अपने जिम्मेदारी से इत्तीसरी कर लेता है। इस तरह से यहाँ जो भी मुठभेड़ होते हैं, ज़्यादातर इनकाउंटर यहाँ फर्जी होते हैं। अगर जांच करा दिया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे यहाँ जनपद न्यायाधीश ऐसे हैं, आ गए हैं कि जनपद न्यायालय सिविल कोर्ट में जनपद न्यायाधीश जी आ गए हैं। ऐसे आ गए हैं कि जब से वे आए हुए हैं तब से अधिवक्तागण काफ़ी परेशान हैं, और उनके जीर्ण शीर्ण टीन सेट को यह मॉडिफाई नहीं होने दे रहे हैं, तथा कचहरी में कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए कोई छिड़काव नहीं कर रहे हैं। इनका कोई अंकुश इनके अधीनस्थों पर नहीं रह गया है। अधीनस्थ कब बैठते हैं, अदालतों पर समय से नहीं बैठते हैं और समय से पहले उठ जाते हैं। सबूत रहने के बावजूद भी ये स्टे नहीं देते हैं, और छोटी मोटी जमानतों को जो मजिस्ट्रेट को देना चाहिए उसको नहीं देते हैं और जमानत खारिज कर देते हैं, तथा जमानत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंबार लग जाता है, और अधिवक्ता तथा फरियादी व मुल्जिम बहुत ही परेशान होते हैं। यहाँ अधेरपुर नगरी चौपट राजा चल रहा है। ये चारों अधिकारी यहाँ पर नरक मचा दिए हैं पूरे जनपद में। सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और योगी जी के राज में कोई भी यहाँ का भाजपा का बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, वह हस्तक्षेप नहीं कर पाता, वह इन अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं करवा पाता। वह उसकी हैसियत इतनी ही है कि वह एक लेखपाल तक की भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकता, चाहे भाजपा का यहाँ जिला अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व विधायक हों, तथा पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह ही क्यों न हों, तथा यहाँ उत्तर प्रदेश कार्य समिति के तमाम मेंबर लोग ही क्यों न हों, वो लोग एक लेखपाल की ट्रांसफ़र कराने की हैसियत में नहीं हैं। जिलाधिकारी और परगनाधिकारी सदर तथा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, ये लोग खुल्ला मनमानी कर रहे हैं। इनके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। अखबार वाले, मीडिया वाले इनके खिलाफ छापते हैं तो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पत्रकारों को देख करके तथा अधिवक्ताओं को देख करके इन लोगों का खून खौल जाता है, और अपने दफ्तरों से ये लोग डांट के भगा देते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से योगी जी से मांग करता हूं कि अविलंब पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, अविलंब राजेश कुमार डीएम, अविलंब गौरव कुमार एसडीएम सदर को अविलंब जनहित में, अधिवक्ता हित में, फरियादियों के हित में, जनपद के हित में अविलंब इनका हस्तांतरण किया जाए, और इनके किए गए कार्यों की जांच भी कराई जाए। इनके रहते योगी जी का चुनाव, अभी इस आगामी जो चुनाव आ रहा है, यह प्रभावित हो जाएगा, और क्योंकि जनता इनसे बहुत ही रुष्ट है। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के, बीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, प्रधानी के, ये सारे चुनाव को ये सब प्रभावित कर देंगे, क्योंकि जनता इतनी नाखुश है कि इनके रहते यहाँ के जो मतदाता हैं, यह
जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसको मत न करके ये लोग विपक्षी पार्टियों में मन बना लिए हैं वोट डालने के लिए, और यह सारी जिम्मेदारी जनता की नहीं होगी बल्कि इन अधिकारियों की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को मैं आखिरी में चेतावनी देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि अगर मंडल स्तर पर कानून व्यवस्था ठीक रखना है तथा विकास करना है, फरियादियों की बात सुनना है, अधिवक्ताओं का सम्मान जगाना है, तो इन तीनों अधिकारियों को अविलंब स्थानांतरित करें, उनको निलंबन करें, उनकी जांच करें तथा डिस्ट्रिक्ट जनपद न्यायाधीश के लिए मैं हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अविलंब यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करें तथा इनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच करें, जांच करा करके और दूध का दूध पानी का पानी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।